गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ एपी, जिसके तहत एक्सरसाइज 5.2 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, देखें इसका सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, ये कह रहा है कि हमारा कोई एपी है, यानी एक सीरीज है जिसका 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका कहने का मतलब ये है T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। ठीक है, यानी 17 जो टर्म्स है वो 10th टर्म से 7 क्या है, एक्सीड हो रहा है, यानी अधिक है। तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। ठीक है, इस T17 और T10 को सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी एक्सप्रेशन फॉर्म में यदि हम इसको लिख के चले तो हम देखेंगे ये होगा a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, अगेन हम देखें तो ये a और d को यदि हम सेम साइड करें, एक साइड कर दें, तो a से a हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां आ जाएगा 7d इक्वल टू 7, क्योंकि ये 9d आके 16d से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा d इक्वल टू क्या मिल गया, 7 डिवाइडेड बाई 7 यानी 1। तो ये हमारा आंसर रहा, यानी इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 तब हम देखें। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी वह कौन सा पद होगा जो 94वें पद से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम लिखें तो इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है कि T54 प्लस 132 इक्वल टू, सपोज करें कि वो टर्म हमारा nth टर्म है, मान लें कि वो टर्म हमारा क्या है, nवां पद है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं Tn। ठीक है, यानी ये हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगेन a और d की वैल्यू हम पुटअप करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो a की वैल्यू कितना है, 3 है, और d की वैल्यू कितना है, 12 है। तो हम यहाँ पुटअप करते हैं तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाई d यानी 12 प्लस 132 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 12। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब ये एक साइड करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा यानी कटी जाएगा। तो यहां से अब हम देखें 132 मीन्स क्या, 11 मल्टीप्लाई बाई 12। तो हम 132 से भी 12 और यहाँ 12 ऑलरेडी है, तो 12 को हम कॉमन ले सकते हैं। ये 12 यदि कॉमन आ गया तो 53 प्लस 11 इक्वल टू n-1 इंटू 12। अगेन हम 12 से 12 को क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, यानी यहाँ हमारा क्या आ गया 64 इक्वल टू n-1। हेंस इस तरह से हम देखें तो n इक्वल टू क्या हो गया 65, यानी 65वां पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये इस तरह से हमारा क्या रहा, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 APs have same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between 1000th terms? ठीक है, इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सीरीज है, ठीक है, जिसमें दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस हमारी सेम है। यदि दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये कह रहा है कि यदि 100वां पद हो तथा उन दोनों सीरीज का 100वां पद का डिफरेंस 100 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, यानी उसका 1000वां पद का डिफरेंस क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल पेश कर रहे हैं। ये एग्जांपल यदि समझ में आ जाए तो कृपया इस क्वेश्चन को स्वयं हल करें और स्वयं हल करके इसका आंसर बताने का कमेंट्स में कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन सपोज करें कि हमारा कोई एक सीरीज है 2, 4, 6, 8 and so on. Now our second series is 3, 5, 7, 9, 11 and so on. ठीक है, ये सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें कि दोनों सीरीज तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। यानी फर्स्ट टर्म अलग है, सेकेंड टर्म भी अलग है, थर्ड टर्म्स भी अलग है, लेकिन कॉमन डिफरेंस इन बोथ एपीज इज क्या है, सेम है। तो यहां से यदि हम देखें 100th टर्म्स का, कितने टर्म्स का, 100th टर्म का, तो हम इसका यदि T100 निकालें, T100 फर्स्ट का, और नाउ निकालें T100 सेकेंड का, तो क्या देखने को मिलेगा, T100 यदि फर्स्ट टर्म का निकालें और T100 सेकेंड टर्म का निकालें तो मेरा T100 फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा, T100 फर्स्ट सीरीज का 2 प्लस 99 इंटू 2, ठीक है। तो यानी ये हमारा कितना हो गया, 2 प्लस 8, 9, 1, इट मीन्स इक्वल टू 200। यानी फर्स्ट टर्म का 100वां पद क्या मिल गया, 200 मिल गया। सिमिलरली ठीक इसी तरह से यदि हम सेकेंड सीरीज का निकाल दें, T100 सेकेंड सीरीज का, तो ये हमारा हो गया 5 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ये कितना आया, 5 मल्टीप्लाई बाई 198, यानी आ गया 203। तो ये हमारा 100वां पद है, इसका ये 100वां पद है हमारा, फर्स्ट सीरीज का 100वां पद है 200 और सेकेंड सीरीज का 100वां पद है 203। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है,
डिफरेंस कितना मिला हमें 3 मिला, हमें डिफरेंस कितना मिल गया 3। और ये डिफरेंस कौन सा डिफरेंस है, देखो ये डिफरेंस ये है, फर्स्ट टर्म के दोनों पद को पकड़ लें तो भी हमें डिफरेंस कितना मिला है 3। सेकेंड टर्म यदि हम पकड़ लें तो भी डिफरेंस मिलेगा 3। थर्ड टर्म पकड़ लें तो भी डिफरेंस मिलेगा 3। यानी कहने का मतलब ये है कि इफ योर सीरीज हैव इक्वल कॉमन डिफरेंस और सेम कॉमन डिफरेंस देन द डिफरेंस बिटवीन 100 term or 1000 term or 10,000 term or any term of the series have same difference like a1 minus a2 b1 minus a2 सपोज करें इसको हम a1 a2 a3 मान लें और इसको हम b1 b2 b3 मान लें, तो ईच टर्म का जो डिफरेंस होगा, ईच टर्म का जो डिफरेंस होगा वही 100वां पद का भी दोनों सीरीज का डिफरेंस रहेगा, 1000वां पद का भी डिफरेंस वही रहेगा, 10,000वां लाखवां पद का भी डिफरेंस सेम रहेगा। यानी डिफरेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका 1000वां पद का भी कॉमन जो डिफरेंस है, यदि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो 1000वां पद का भी डिफरेंस कितना आएगा 100 ही आएगा। इसका सॉल्यूशन स्वयं करने का कोशिश करें और यदि सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत आए तो कृपया इसे कमेंट में अवश्य लिखें ताकि उस समस्या का समाधान या निदान नेक्स्ट वीडियोज में किया जा सके। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये कह रहे हैं कि 3 डिजिट का नंबर ऐसे कितने नंबर होंगे 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। तो वो नंबर चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम 3 डिजिट का नंबर देखें। तो ये हमारा नंबर स्टार्ट होता है 100 से और लास्ट कितने पर होता है 999 यानी 999। अगेन हम देखें कि 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 100 तो है लेकिन डिविजिबल बाई 7 चाहिए। तो डिविजिबल बाई 7 के लिए ये हमारा नंबर 100 ना होकर ये क्या होगा 105, ठीक है। एंड इसी तरह से 999 यदि देखें तो 999 हमारा लास्ट का यानी अपर 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 विल बी इक्वल टू 9 9 एंड 4 यानी 994। ये हमारी दो संख्या हैं, एक लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर्स हैं विच इज डिविजिबल बाई 7 और ये अपर 3 डिजिट नंबर्स हैं विच इज डिविजिबल बाई 7। तो यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान, ठीक है, क्योंकि यहाँ यदि 105 है तो आवर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 112, ठीक है। हेम्स इस तरह से देखें तो यहाँ से हम ये मान लें कि मेरा nवां टर्म 994 होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करें तो हम Tn मान लें तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो गया 105 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 7 इक्वल टू ये नंबर हमारा कौन सा होना चाहिए 994, ठीक है। अब ये 105 जाके यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 7 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो यहाँ से हम निकालें तो n माइनस 1 इक्वल टू 994 माइनस 105 विल बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई, चलो डिवाइडेड बाई 7 लिख लो।
तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा हो गया 9 और 9 8 एंड 8 डिवाइडेड बाई 7। इसको यदि हम कैंसिल करें तो ये, तो इस तरह से n माइनस 1 इज इक्वल टू हमें मिल गया 889 डिवाइडेड बाई 7 यानी 127। हेंस हम लिख सकते हैं हेंस n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 यानी आ गया 128। इट मीन्स 3 digit in the 3 digit number divisible by 7 terms will be equal to 128। तो इस तरह से ये वीडियो आपके अध्ययन अध्यापन में हेल्पफुल हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। साथ ही यदि समझने में कहीं किसी को किसी तरह की समस्या आ रहा हो, ट्रबल महसूस हो रहा हो, तो भी कृपया कमेंट्स में अवश्य लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस समस्या का समाधान किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।